प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। 3 माह कबल रावलपिंडी में एक टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाली मां और बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर गिरफ्तार होने वाली खवातीन का कहना है कि कत्ल के मरकजी किरदार को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 4 टैक्सी ड्राइवर्स के कत्ल के बाद पुलिस ने थाना वेस्टेज के इलाके नसीराबाद से अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले मेहनतकश मोहम्मद अख्तर को नशावर मशरूब पिलाकर कत्ल करने वाली मां और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। 5 अप्रैल की शाम टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अख्तर को नामालूम अफराद ने बुक किया। 3 दिन की तलाश के बाद अख्तर के रिश्तेदारों ने उसे तलाश कर लिया, जिसे कत्ल के बाद खड़ा खोदकर दफन कर दिया गया था। 10 तारीख को हमारे अपने बंदों ने एक जगह पे ना वो उसकी जो गाड़ी के पुर्जाजात थे वो बेच रहे थे, तो वहाँ से हमने ट्रेस किया एक नंबर का ना, तो नंबर को जब हमने पुलिस वालों से रब्ता किया कि भाई ये बंदे यहाँ पे रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमारे साथ पुलिस वालों ने ना रात को मेरे लड़कीन जो थे साथ उनके साथ गए हैं, तो वहाँ से एक लड़का जो है वो मोहम्मद एजाज, वो उधर से उन्होंने उसको गिरफ़्तार किया है। उसने जगह पे निशानदेही की जिधर मेरे भाई को उन्होंने कत्ल करके दफनाया हुआ था। मुद्दई मुकदमा की निशानदेही पर पुलिस ने एजाज उर्फ जाजी नामी कबाड़िए को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बताया कि इस कत्ल में इसके साथ दीगर लोग भी शामिल हैं। कासिम ने क्या जाने सामने टैक्सी लेके आओ, उसके साथ हमारा रिश्तेदार है वो टैक्सी वाला। मैंने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन वो मैं लेकर गया हूँ उधर नोगजी में 20-25 मिनट गुजरे, फिर वो आ गया। लेकिन वो आया है, उसके साथ एक जनानी भी थी कासिम के साथ, वो अंदर ही बैठे हैं, लेकिन उसने कोई पानी में कोई चीज़ मिलाई, उसको बेहोश कर उसको गला दबा दिया, तो उसने दफन कर दिया। एजाज उर्फ जाजी नामी मुलजिम की इतला पर पुलिस ने मकतूल की गाड़ी बुक करने वाली और इसे नशा और मशरूब पिलाने के बाद मौत के घाट उतारने वाली गुलकोसर उर्फ रानी और कुरतुलैन उर्फ एनी को गिरफ्तार कर लिया। ताहम कुछ ही दिनों बाद मुबैना तौर पर दोनों को छोड़ दिया गया। एक दिन सिविल अस्पताल से उनको गिरफ़्तार कराया 19 तारीख को, 19/4 को गिरफ़्तार कराया। इन्होंने चौकी में रखा उनको तकरीबन 8-10 दिन बगैर गिरफ़्तारी डाले हुए, और एक दिन हमें बुलाया कि भाई आप आएँ और इनको हमने कल अदालत में पेश करना है। चौथे दिन के बाद पता चला है कि वो औरतें भाग गई हैं। हमने कहा वो कैसे भाग गई हैं? उन्होंने कहा जी बस वो हमारे से गफलत हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। एसपी कोटहार डिवीजन की हदायत पर तफ्तीशी अफसर ने मां और बेटी को सरगोदा से दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की जेर हिरासत हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये 302 की मुलज़िम हैं। इन्होंने इधर से टैक्सी बुक की, ये 4 आदमी थे, 2 लेडीज़ और 2 मर्द थे। गाड़ी बुक की, उधर जाकर उस आदमी को कत्ल कर दिया और ज़मीन में दफना दिया। उसके बाद आदमी तो पकड़े गए, ये लेडी भागी थी जिनको कल गिरफ्तार किया गया। ये फरार कैसे हुई? क्योंकि पहले तो इल्म नहीं था कि ये मुलज़िम हैं। पहले तो वो जो लड़के थे उधर उनको उठाकर लेकर आए, जिस वक्त उनको लेकर आए थे ये घर से गायब होगी, भाग गई। गिरफ्तार होने वाली खवातीन से जब उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। ताहम उनका कहना था कि इस कत्ल का मरकजी किरदार परवेज़ नामी शख्स है, जो ताहल मफरूर है। कौन है बंदा, कौन है वो? परवेज़। शहरियों का कहना है कि टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अख्तर के कत्ल में मुलविस खवातीन की गिरफ्तारी खुशाइंद है। ताहम जब तक इसका मरकजी किरदार परवेज़ कानून के शिकंजे में नहीं आता, तब तक ऐसी दीगर 3 वारदातों में मुलविस अफराद बेनकाब नहीं हो सकते। शायद यही वो किरदार है जो रावलपिंडी में सीरियल किलर की हैसियत से सामने आ रहा है। कैमरामैन नईम अख्तर के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर की पुलिस ने 2 माह कबल साबिक कांस्टेबल के नौजवान बेटे को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया था।
जिस पर SHO समेत 9 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन मुल्जिमान ने मुकदमे के अहम गवाह और मकतूल के बहनोई को भी गायब कर दिया। मुतासरा पुलिस एहलकार अपने बेटे के कातिल और दामाद के अगवा पर इंसाफ मांग रहा है। लोरमाल पुलिस ने 1 मई को सांडा के रहायशी पुलिस कांस्टेबल नवीद इकबाल के बेटे ताहिर नवीद को नाके पर 2 पुलिस एहलकारों के मुकदमा कत्ल में नामजद करते हुए तफ्तीश के लिए तलब किया था। कांस्टेबल नवीद इकबाल अपने बेटे को, जिसकी 1 माह कबल ही शादी हुई थी, उसे खुद तफ्तीश के लिए थाना लोरमाल छोड़कर आया, जिसके तीसरे ही रोज लोरमाल पुलिस ने उसके बेटे को बदतरीन तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। वर्षा के एहतजाज पर SHO लोरमाल नवीद आजम समेत दीगर 9 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर किसी मुलजम को गिरफ्तार न किया गया। वर्षा के मुताबिक मुकदमे में नामजद एहलकार उन्हें मुसलसल धमकियां दे रहे थे और सुलह के लिए दबाव भी डाल रहे थे। वर्षा के इनकार पर पुलिस एहलकारों ने मुतवफ्फी ताहिर नवीद के बहनोई मोहम्मद अरशद को 25 जून को अगवा कर लिया, जो कि ताहिर नवीद की हलाकत केस का अहम गवाह है। वर्षा का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने ताहिर नवीद हलाकत केस की तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए मोहम्मद अरशद को अगवा किया है। घर से बस बाहर गए सौदा लेने के लिए और वापस नहीं, आज 10 दिन हो गए पूरे। मुझे इन्हीं के ऊपर शक है जिन्होंने मेरे भाई को नजायज़ मारा, और मुझे किसी पे शक नहीं है, इन्हीं पे शक है। मुझे यही लेके गए हैं। पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। पहले तो वो पर्चा ही नहीं कर रहे थे, इतनी मुश्किल से उन्होंने पर्चा किया है। किससे अपील करें बताएं, कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। खुदा की अपील ही रह गई, और किससे करें अपील? नहीं, इनके ऊपर कोई कुछ नहीं करेगी पुलिस। ये सब झूठ, जितना पुलिस में झूठ चलता है ना, किसी जगह झूठ नहीं चलता। मैंने कभी जिंदगी में थाने नहीं गई, मैं पहली मरतबा थाने गई थी। जितना इनमें झूठ है ना, उधर से मैं दरख्वास्त दे रही हूँ, उधर से नवीद आजम के साथ बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम थोड़ी नाम लिख रहे हैं तुम्हारा, जिन्होंने लिखवाया उनसे पूछो। मुतवफ्फी ताहिर नवीद की वालदा दिलशाद बेगम का कहना है कि जालिम पुलिस वालों ने पहले उसकी गोद उजाड़ी और उसकी नौब्याता बहू को बेवा कर दिया, और अब पुलिस उसकी बेटी का सुहाग उजाड़ने के दर पे है। दिलशाद बेगम का कहना है कि उसे तो पहले ही बेटे के गम ने जीते जी मार दिया है, और अब अगर उसके दामाद को फौरी बाजियाब ना करवाया गया तो वो खुदकुशी कर लेगी। पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं। 63 दिन हो गए मेरे बेटे को फोत हुए, ना पुलिस ने कोई बंदा पकड़ा, ना गुनाहगार करा, ना देखा, ना भाला। ये सब एक ड्रामा है, टोपी ड्रामा पुलिस का। अब मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की तशवीश ना चूक जानी चाहिए मुफ्सर के पास। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा दामाद जो था वो एक गवाह था मेरे मुकदमे का, ठीक है, और इन्होंने उसके बारे 2-3 अफवाहें फैलाई भी थी। हकीकतन ये गुनाहगार है मेरे बेटे के। इन्होंने ही मेरे दामाद को अगवा किया और किसी ने अगवा नहीं किया, क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरी तो चीज़ से अपील है कि मेरा ना तफ्तीश वहाँ लगाई गई चूँ, और ना मेरे दामाद का 10 दिन हो गए कोई सुराग मिला, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई बात हुई। छोटी सी मासूम बच्ची, उसकी मुझे से रोती देखी नहीं जाती। कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं। मैं तो खुदकुशी कर लूँगी बेटा, मैं साफ जौन सी बात है, क्योंकि मैं घर ख़त्म कर दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मैं तो खुदकुशी कर लूँगी अगर इसका केस का कुछ ना बना, और मैं जो मुश्तर के पास ये केस मेरा ना गया, मैं खुदकुशी कर लूँगी। सांडा पुलिस ने मोहम्मद अरशद के अगवा पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर वर्षा का कहना है कि उन्होंने नामजद पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। सांडा पुलिस ने जानबूझकर अगवा के मुकदमे से बेटी भाइयों को बचाने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। वर्षा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। आपने देखा कि एक पुलिस एहलकार के बेटे को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसे इंसाफ भी नहीं मिल रहा। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।